हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे चिकन सुक्का बनाने का सबसे आसान तरीका जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखें चिकन सुक्का तो आप बार बार बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन सुक्का बनाने के लिए सबसे पहले चिकन सुक्का का मसाला बना लेना है। तो हमने लिया है 2 पीस छोटी इलायची, 2 से 3 पीस आपने छोटी इलायची ले लेना है, 2 से 3 पीस आपने ले लेना है लौंग, 1 पीस लेना है आपने दालचीनी का, साथ में आपने लेना है 1 पीस स्टार फूल, 2 पीस आपने ले लेना है छोटा तेजपत्ता, 1 पीस आपने बड़ी इलायची ले लेना है, इसका दाना यूज़ करना है। साथ में आपने 1 टेबल स्पून खड़ी धनिया आपने लेना है, 1 टेबल स्पून आपने लेना है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून आपने ले लेना है सौंफ। तो सौंफ लेने के साथ साथ आपने ले लेना है इलायची 2 पीस, 1 टेबल स्पून आपने लेना है खड़ा ज़ीरा। इसको आपने क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है पैन में। तो आपने क्या करना है, एक नॉन स्टिक पैन लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। सारे मसाले को आपने पैन में डाल के ड्राई रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा देर आपने पकाना नहीं है। तो सबसे पहले आपने इलायची का दाना निकाल लेना है और इलायची को आपने साइड में कर देना है, तो हमने पहले भी बताया। अब आपने मीडियम फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करना है। ज़्यादा देर आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना वरना आपका मसाला जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको एक मिक्सर में डाल के आपने 1 टेबल स्पून भर के ऐड करना है कश्मीरी देगी मिर्च। साथ में आपने इसको पाउडर बना लेना है मिक्सर में। तो आप देख सकते हैं हम इसको पीस लेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरीके से मिक्सर में पीस के इसका पाउडर बना लेना है। अब आपने रखना है इसको साइड में। अब आपने लेना है चिकन। तो चिकन हमने लिया है 800 ग्राम, जिसमें हमने लेग में कट लगा लिया है। आपने कट लगा लेना है। आप छोटे छोटे पीस में भी कट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट यानी नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून आपने लेमन जूस ऐड कर देना है। तो लेमन फिसल गया था, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो 1 टेबल स्पून आपने लेमन जूस ऐड करने के बाद आपने बढ़िया तरीके से इसको मिला लेना है। आप इसको रख सकते हैं 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, या आप डायरेक्ट बना सकते हैं। हम चिकन को 10 मिनट रखेंगे, आपके पास जितना टाइम हो आप रख सकते हैं। अब आपने लेना है एक इंडियन पैन। तो हमने लिया है एक फ्राई पैन, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबल स्पून भर के रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। आप सुक्का बना रहे हैं, हम ड्राई चिकन बनाएंगे इसी में सुक्का का, तो आपने 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालना है। 3 पीस आपने ऐड करना है सूखा मिर्चा। सूखा मिर्चा ऐड करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा चला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम इसको चला रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से चला लेना है। अब आपने 1 टेबल स्पून भर के ऐड करना है चॉप गार्लिक, साथ में 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है चॉप जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। यानी जब जिंजर गार्लिक में आपने थोड़ा सा कलर आ जाए तो आपने इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमने 2 प्याज लिया है जिसको बारीक कट कर लिया है, आपने बारीक प्याज को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जिंजर गार्लिक में कलर आ गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो आपने प्याज ऐड करके मीडियम फ्लेम पे आपने बढ़िया तरीके से प्याज को ब्राउन करना है। जब तक आपने प्याज को ब्राउन करना है जब तक आपका प्याज बढ़िया तरीके से ब्राउन ना हो जाए। अब आपने ऐड करना है हाफ टी स्पून नमक। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। नमक इसलिए हमने पहले डाल दिया ताकि हमारा प्याज बढ़िया तरीके से गल जाए। तो हमारा प्याज हो चुका था, हमने अब आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं प्याज आपका जब ब्राउन हो जाए तो आपने चिकन ऐड करने के बाद बढ़िया तरीके से 5 से 6 मिनट बढ़िया तरीके से चिकन को भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं आप चिकन बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट पहले डालेंगे तो टेस्ट बढ़िया आएगा और अच्छे तरीके से आपका चिकन पक जाएगा और कलर भी आ जाएगा चिकन में। तो आप देख सकते हैं हमने चिकन को 5 मिनट बढ़िया तरीके से भुनाई कर लिया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से चिकन को भुनाई कर लेना है जैसा कि हम कर रहे हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 पीस बारीक कटा हुआ टमाटर। तो बारीक काट लेना है, अपने टमाटर को भी चॉप कर लेना है। अब आपने टमाटर को 1 मिनट बढ़िया तरीके से चिकन के साथ मिला लेना है। उसके बाद आपने इसमें मसाला ऐड करना है जो कि हमने पीस के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं मसाला जो कि हमने पीस के रखा हुआ है। सारा मसाला आपने ऐड कर देना है। थोड़ा मसाला आप बचाना चाहते हैं तो बचा भी सकते हैं। अब आपने मसाले को भी बढ़िया तरीके से मिलाना है, कम से कम 2 से 3 मिनट भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं हम मसाले को बढ़िया तरीके से भुनाई कर रहे हैं ताकि हमारा मसाला चिकन के ऊपर बढ़िया तरीके से लग जाए और बढ़िया तरीके से इसमें टेस्ट आ जाए। तो अब आपने ऐड करना है इस स्टेप पे 3 टेबल स्पून भर के दही। तो दही आप 50 ग्राम ऐड करें, ज़्यादा ना ऐड करें। 50 ग्राम दही ऐड करने के बाद आपने 1 मिनट इसको भी चलाना है। बढ़िया तरीके से आपके चिकन के ऊपर दही
मिल जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने बढ़िया तरीके से दही को भी मिला लिया है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन लगा के टोटल 8 से 10 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो आप नीचे कुछ लगा भी सकते हैं, अगर आपका तवा हल्का है फ्राई पैन का तो आप नीचे कुछ लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा 10 मिनट हो चुका है और बढ़िया तरीके से चिकन पक चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली, साथ में आपने ऐड करना है ग्रीन कोरिएंडर यानी हरी धनिया। तो हरी धनिया और ग्रीन चिल्ली आपने पहले नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि हमारा ग्रेवी बिल्कुल भी ना रहे। आपके सूखा चिकन में ग्रेवी ना होना चाहिए। अब आपने ग्रीन चिल्ली ऐड कर देना है। तो हमने 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली चॉप ऐड किया है, 2 टेबल स्पून ग्रीन कोरिएंडर यानी हरी धनिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पैन में थोड़ा सा लग भी गया है नीचे, काला काला आप देख सकते हैं। तो सूखा चिकन बना रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी ध्यान देना है, बीच बीच में आप चिकन को चला लेना है। तो हमने 2 बार चिकन को 10 मिनट के बीच में 2 बार हमने चिकन को देख के चलाया भी था, क्योंकि हमारा पैन हल्का है। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा चिकन सूखा लग रहा है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से प्लेट में निकाल लेना है। तो अभी हम आपको लगा के दिखाएंगे प्लेट में, उसके बाद हम तोड़ के दिखाएंगे आपको कितना बेहतरीन हमारा चिकन सूखा बन के तैयार है। अब थोड़ा सा हम गार्निश कर लेंगे प्लेट में, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम आपको अभी हम तोड़ के चिकन को दिखाते हैं कितना बेहतरीन हमारा चिकन बना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही बेहतरीन मसालेदार चिकन सूखा बन के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।